गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का चैप्टर होगा रसायन विज्ञान से चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी दो पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम ऐसा देखते हैं कि दो पदार्थ जब ये आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण जो होता है, उनमें जो पदार्थ अभिक्रिया करता है उसका गुण और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ का गुण, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ से दी जाती है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच परस्पर होने वाली अभिक्रिया है। यदि हम अपने दैनिक जीवन की चर्चा करें तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपने पर्यावरण में ही देखते हैं। जैसे लोहे की कील है। लोहे की कील को जब हम खुली हवा में छोड़ देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं या कहीं भी रखते हैं तो देखते हैं कि लोहे की कील नमी से, वायु से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत आ जाती है, अर्थात जंग बनना शुरू हो जाता है। तो यह क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन करते हैं हम लोग, यानी जो भोजन करते हैं, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो श्वसन की क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी दैनिक जीवन में होने वाली परस्पर हमारे इर्द गिर्द की ये सारी अभिक्रियाएं जो होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं की एक ही पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जो यह नया पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ रासायनिक क्रियाओं को हम देखेंगे तो यदि दो ठोस पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला पदार्थ गैस भी हो सकता है। दो गैसीय पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो बनने वाला रासायनिक पदार्थ लिक्विड भी हो सकता है। दो गैसीय पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करेंगे तो बनने वाला पदार्थ गैस भी हो सकता है। तो यहाँ हम एक एक करके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं परस्पर कैसे होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखते हैं, यहाँ से कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? C। ऑक्सीजन को लिखते हैं संकेत में O2 और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा बन रहा है CO2। यहाँ देखेंगे कि कार्बन का गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से बिल्कुल अलग होगा। ऑक्सीजन का गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से अलग होगा। ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो यहाँ हम परिभाषा से क्या देख रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ दो पदार्थ परस्पर संयोग कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्मित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ क्या होगा? ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों परस्पर आपस में संयोग कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? अभिकारक। दोनों परस्पर आपस में संयोग कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, अर्थात उत्पाद। इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। ये भी हुआ हमारा अभिकारक और इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद का गुण अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होगा।
अब हम यहाँ जाने कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे जब हम लोग यहाँ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती है तो 4 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये 4 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से हैं, हम इन 4 प्रकार के परिवर्तनों को एक एक करके देखते हैं। इसमें ये होता है, पहले परिवर्तन तो ये है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यहां देखते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी जब दो गैसीय पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पदार्थ की अवस्था जो होती है बदल जाती है। गैसीय पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके लिक्विड का निर्माण करते हैं तो यहाँ पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है ताप में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ताप में परिवर्तन। ये दूसरा परिवर्तन है ताप में परिवर्तन, यानी दो पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करते हैं तो पदार्थ का टेम्परेचर भी बदल जाता है। जिस तापमान पर अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ क्या होता है, पदार्थ का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है या पदार्थ का टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। जैसे आप समझेंगे कि जब हम पानी में चूने को मिलाते हैं, पानी में क्या करते हैं, चूने को मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि मिलाने के पश्चात धीरे धीरे, यानी चूना और पानी परस्पर मिल जाने से जो अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस मिश्रण का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, परस्पर रासायनिक संयोग से टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरा होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। और चौथा हमारा परिवर्तन है रंग में परिवर्तन। चौथा है रंग में परिवर्तन। ये 4 प्रकार के परिवर्तन हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप देखने को मिलते हैं। पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, पदार्थ के ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस की उत्पत्ति होगी और पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये जान लें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं या जो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो पदार्थों का आपस में मिलना जिन पदार्थों का होता है, यानी जो पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करते हैं वही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो कार्बन भी क्या है, अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। और दोनों के परस्पर मिलने से बनने वाला नया पदार्थ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो आप निश्चित रूप से यहाँ जान गए कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो यहाँ एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप 4 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ में ताप में परिवर्तन होगा, गैस की उत्पत्ति होगी और रंग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से अब हम आ रहे हैं कि सर यानी इक्वेशंस के तरफ। रासायनिक समीकरण, ये केमिकल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ हम जिक्र करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन जो है यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको सूत्र या संकेत के रूप में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
सूत्रों या संकेतों की सहायता से हम निरूपण करते हैं, और सूत्रों या संकेतों की सहायता से निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, अर्थात रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ देखें हैं, रासायनिक समीकरण यहाँ देखेंगे, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सल्फर है, यहाँ संयोग करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ संयोग करता है? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को हम किससे सूचित करेंगे? एस से। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस। और ये अभिक्रिया करता है किससे? ऑक्सीजन से, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना रहा है SO2। तो ये हमारा जो समीकरण होगा, उस समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए, रासायनिक समीकरण से हम लोगों को कई फायदे होती हैं। एक तो होता है कि इसे कागज पर लिखने में कम जगह की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि हमारे समय की बचत होती है, समय बचता है। दूसरा क्या है कि यहाँ कागज पर कम जगह की आवश्यकता होती है और हमारे समय की बचत होती है। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक को, इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के